आपकी मौत जब हुई थी बेटा वो कैसे हुई थी? स्कूल में जा रही थी बैग लेके, फिर टीचर ने रोका था। कहाँ रोका था टीचर ने? क्लास में। क्लास में ही रोका था। क्या किया फिर आपके साथ? पहले गलत काम करे फिर मारा था। मार दिया था आपको? कैसे मारा बेटा? फांसी पे। फांसी पे? ओके। स्कूल की छुट्टी हो गई थी तब। स्कूल की छुट्टी हो गई थी? ओके। तो फिर कैसे आपको लटकाया, कैसे कहाँ लटकाया ये बताएं? पंखे पे। पंखे पे लटकाया? अच्छा बेटा आप कौन सी क्लास में थे उस टाइम पे? 8वीं। 8वीं कक्षा में थे पिछले जन्म में। और आपकी उम्र क्या थी बेटा? उम्र थी 14 साल। 14 साल थी। पंखा को जब भी पंखे को देखती थी जब भी डरती थी मुझे यहाँ से ले चलो। आपने रोकने की कोशिश की थी उनको, टीचर को? हाँ। क्या बोले फिर? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबरदस्ती करने लगे। फिर जबरदस्ती करने लगे? हम जाते तो कोई नहर वहर दिखती है तो वो ऐसे कर जाती, मम्मी मुझे चिपका लो, तो मेरे से चिपक जाते। हाँ। और आज भी ये बच्ची स्कूल में जाने से घबराती है, पंखे से घबराती है, पानी से घबराती है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अलग अलग टाइम पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना दिखाते हैं और एक ऐसी सच्ची घटना मैं लेके पहुंचा हूं। अभी मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में और ये अब तक की मेरी सबसे मार्मिक वीडियो है, क्योंकि जब हमें पता चला कि जो बच्चे का जो पूर्व जन्म में जो इसके साथ हुआ काफ़ी गलत हुआ, काफ़ी अफसोस है उस चीज़ का हमें भी। तो पूरा वीडियो इनसे जानेंगे कैसे क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको। नमस्कार जी। अच्छा जी, बातचीत करें आपसे। जो बच्ची का जो पुनर्जन्म है उसकी बातें सामने आई हैं, तो अभी बच्ची की कितनी उम्र है इसकी? ये 9 साल की हो चुकी है। 9 साल की हो चुकी है। तो 9 साल की ये बच्ची है और इसको पूर्व जन्म की बातें आज भी याद हैं। और ये बच्ची जब ऑफ कैमरा हमने इनसे बातचीत की थी तो गुड़िया ने भी बताया कि मुझे स्कूल में जाने से डर लगता है। अब क्यों लगता है, क्या कारण रहे, वो आपके माइंड में भी आप समझ चुके होंगे कि कहानी क्या रही होगी। सबसे पहले बेटा आपका इस जन्म का नाम क्या है वो नाम बताएं प्लीज़। पलक। आपका इस जन्म का पलक नाम है। और आपके पिछले जन्म का क्या नाम है? चंचल। पिछले जन्म का चंचल नाम है। अच्छा, तो आपके जो मम्मी पापा थे बेटा उनका नाम याद है आपको? पापा की याद है। पापा का याद है। तो पापा का क्या नाम है? ब्रिजेश। ब्रिजेश नाम था आपके पिछले जन्म के पापा का? हाँ। ओके। और आपकी मम्मी का? मम्मी नहीं थी तब। मम्मी नहीं थी, तो और कौन था आपकी फैमिली में? कोई परिवार में आपका था और कोई पापा के अलावा? दादी। दादी थी। दादी का नाम क्या था, याद हो तो? याद नहीं है। दादी का नाम याद नहीं है। ओके। कोई भाई बहन और भी था आपका जो पिछला जन्म था उसमें? नहीं। नहीं था। तो बेटा जो आपकी मम्मी ने बताया कि हमारी बेटी का जो आपका पुनर्जन्म हुआ है, आपको पिछला जन्म याद है, तो उसके बारे में आपसे जानेंगे कि जो आपका पिछला जन्म था उसमें जो आपकी मृत्यु थी, आपकी मौत जब हुई थी बेटा वो कैसे हुई थी? स्कूल में जा रही थी बैग लेके, फिर टीचर ने रोका था। कहाँ रोका था टीचर ने? क्लास में। क्लास में ही रोका था। क्या किया फिर आपके साथ? पहले गलत काम करे फिर मारा था। मार दिया था आपको? कैसे मारा बेटा? फांसी पे। फांसी पे? ओके। कैसे किया, जैसे स्कूल की छुट्टी हो गई थी या फिर किस टाइम की बातें हैं ये? स्कूल की छुट्टी हो गई थी तब। स्कूल की छुट्टी हो गई थी? ओके। तो फिर कैसे आपको लटकाया, कैसे कहाँ लटकाया ये बताएं? पंखे पे। पंखे पे लटकाया? अच्छा बेटा आप कौन सी क्लास में थे उस टाइम पे? 8वीं। 8वीं कक्षा में थे पिछले जन्म में। और आपकी उम्र क्या थी बेटा? उम्र थी 14 साल। 14 साल थी। ओके।
तो आपको जब जो टीचर ने आपके साथ गलत काम किया तो उनका कोई नाम आपको याद है? पिछले जन्म में जो आप टीचर ने आपके साथ गलत काम किया उनका नहीं। नाम याद नहीं है? कोई स्कूल का नाम याद हो? स्कूल का नाम भी याद नहीं? अच्छा, जब बेटा जो आपके टीचर थे वो आपको रूटीन में पढ़ाते थे या फिर कोई स्टाफ इंचार्ज थे या कोई प्रिंसिपल थे या कोई अलग कोई थे, वो बताएं प्लीज़। पढ़ाने वाले और प्रिंसिपल सर थे। अच्छा, पढ़ाते भी थे और वो प्रिंसिपल भी थे वो सर? ओके। अच्छा, कहाँ की घटना बेटा? आपका पिछला जन्म जो था वो कौन से स्टेट में था, अगर आपसे जानना चाहें तो? कौन से शहर में था? शहर याद है आपको? पिछला जन्म का जो शहर है वो याद नहीं है? ओके। और कुछ याद आता है बेटा आपको? जैसे आप सोचते हो पिछले जन्म का तो याद आता है पीछे का कुछ? थोड़ा आता है। थोड़ा आता है? क्या याद आता है? जैसे आप सोचते हो, आप जब सोते हो तो आपके माइंड में क्या चलता है बेटा? जो आपका पिछला जन्म था उसके बारे में क्या क्या याद आता है आपको? ये सारी चीज़ें याद आती हैं आपको? हाँ हाँ। ओके। अच्छा जी, आपसे बातचीत करें, बच्ची जो है वो छोटी है जी। तो शुरुआत से ही जैसे कब से आपको ये आभास हो गया था कि भी बच्ची का जो पुनर्जन्म हुआ है? ये लगभग 2.5 साल की थी, 2.5 से 3 साल अच्छा। इसमें। तो मैं आंगनवाड़ी में लेके गई इसे। तो आंगनवाड़ी में बच्चों को देख के मतलब देख के मतलब डरती थी उनको देख के। बच्चों को देख के? बच्चों को देख के कि मतलब देखती थी पंखा को, जब भी पंखे को देखती थी जब भी डरती थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे फिर दोबारा मार देंगे ये। तो हमने बोला ये तो आंटी हैं आपकी, बराबर में रहती हैं, ये कहाँ मारेंगी? तो उन्होंने भी समझाया, ऐसे बिठाला, जैसे चने बने दे देते थे तो ऐसे बिठालते थे, बहलाते थे तो कुछ देर के लिए बैठ जाती थी। तो मतलब मैं बिठा के चली आती थी। मैं थोड़ा, ये भी छोटा था, एक बाबू हमारा लड़का था वो भी छोटा था। मैं दीदी थोड़ा ऐसे बिठाना उनको बताती थी। बेटा उन्होंने पूछा एक दिन बिठाल के, तुम क्यों डरती हो स्कूल जाने से? आंगनबाड़ी में तो हम तो आंटी हैं आपकी, क्यों डरती हो इतना? अच्छा, आंगनबाड़ी में जो लेडीज थी उनको बताती थी बात? हाँ, ये मतलब हमें भी बताती थी। हाँ। ये तो पता लगी गया, आंगनबाड़ी से बहुत डरती थी, पंखा देख के डरती थी, पानी को देख के डरती थी। हम कभी गंगा नहाने जाते तो चीखती थी। अच्छा। तो मतलब नहीं, हम ज़्यादा जिद करते थे, कोई बात नहीं, हाथ पैर धुलाते, अंदर नहीं ले जाते थे इसको। तो आंगनबाड़ी में फिर आंटी ने, ये ने हमारे बराबर में जो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं उन्होंने बताया कि मुस्कान ये लड़की ऐसे से बताती। मैंने हाँ ये बात सच है। कह रही पंखे में लटका के ऐसे से इसके साथ में गलत हुआ, फिर पंखे में लटका दिया, ये बात सच है? मैंने हाँ। बताती तो मेरे को भी यही है। कह रहे बहुत मतलब रोती जाती हो, बताती जाती। वो उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे जब ये बात सुनी। बताओ ऐसे ऐसी घटना होती है स्कूल में, किस पे विश्वास किया जाए? मैंने हाँ क्या भरोसा कर सकते हैं। जब भी ये बोलती है बम्बई जाने को तो एकदम खुश हो जाती है। जब भी कोई बम्बई से कुछ का कुछ कनेक्शन है जी? बम्बई में ये मतलब रहने वाली है। अच्छा, पहले कुछ बताती थी मुंबई जैसे? हाँ, जैसे बम्बई में जैसे मैच में आते थे इसके डैडी, उनको डैडी बोलती थी। जो इसके अभी जो पापा हैं इनको पापा बोलती है। अच्छा, पिछले जन्म के जो पापा उनको डैडी बोलती है? बोलती है ये। ठीक है। तो एक बार हम मैच देख रहे थे तो उसमें पहचान लिया इसने कि मेरे पापा यही है मेरे पापा। तो वो मैच वो सीन तो चला गया। फिर रोती रही। मैंने हाँ बम्बई लेके चलेंगे, आपके घर पे लेके चलेंगे। तो कहती है टीवी में मतलब जैसे जी मैच आ रहा था। अच्छा। तो मैच आते पे आए होंगे कोई शकल मैच कर गई होगी इनके शकल पिता मैच से? कर गई होगी या हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। सही बात है। तो हो सकता है शकल भी एक सी होती, कभी कभी हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको देख के ये रोने लगी, जिद करने, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। हमने चलो ठीक है चलेंगे, अभी चुप हो जाओ, हम लेके चलेंगे बम्बई। जब भी हम अभी भी कभी जिक्र करते हैं बम्बई जाने का तो एकदम खुश हो जाती है बम्बई की जाने के नाम से। तो मतलब नहीं, हम चलेंगे, अपना घर पहचान लेगी। हाँ मैं कोशिश करूँगी, अपना घर पहचान लूँगी। ऐसा बोलती है? ऐसे बोलती है। अच्छा, इसका जन्म दिल्ली में है अभी जी? हम जैसे दिल्ली में ही जन्म हुआ था या फिर कहीं कहाँ? हाँ यूपी में होता है, एटा में। यूपी के एटा में जन्म हुआ था इनका? जिला एटा में। अच्छा। और गांव हमारा अलीगंज है। अच्छा जी। हाँ, हॉस्पिटल में हुई थी। हॉस्पिटल में हुई जी। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में हो अभी 4th में। अभी 4th क्लास में हो।
तो जो आपके टीचर हैं उनसे अभी भी डर लगता है जी कुछ ऐसा स्कूल में? हाँ, अभी ऐसे एक बार इससे बोल दिया था उन्होंने, ऐसे ही बच्चे शरारती करते तो गुस्से में बोल ही देते, कह रहे अगर शरारती करेगी ना अभी जान से मार दूंगा। तो ये बात को इसने रिकॉर्ड कर लिया कि मम्मी देखो सर फिर दोबारा यही बात बोल रहे हैं मेरे को कि जान से मार दूंगा। उस बात को ये एकदम भयभीत हो जाती है, डर जाती हाँ है। डर जा। फिर मैंने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे बच्चा है मत बोला करो, डर जाती है। आपने बताया उनको टीचर को कि ऐसे ये ऐसे? इसका ये नहीं जन्म बताया मैंने अच्छा, ये बातें नहीं कि बताई? इसको जा सब लोग टॉर्चर कर बोलेंगे, वहाँ पे सब अलग अलग पूछेंगे, फिर फ्रेंडे भी पूछेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। फिर कहीं ये टेंशन में चली जाती। अभी भी कभी कभी हम कोई बात आ जाती ना, तो जैसे कभी जाने की अब मरने की कोई वीडियो जैसे हम देखते नहीं, एक बार आपकी देख रहे थे कोई मार दिया था तो कह मम्मी ये बंद कर दो मुझे डर लग रहा है, ये मत देखो ना, ये नहीं, बंद इसी से कर दो ना। डरती है। हाँ तो मुझे तुरंत मैं लेना देखो बस। कोई ऐसे ऐसे मार दिया। स्कूल की हम देख रहे थे अभी जो आई थी शायद यहाँ, ये कौन सा आजमगढ़ की जो स्कूल लड़की छत से कूद गई, वो वीडियो देख रही थी। इसने बंद करवा दी, मम्मी ये मत देखो, मम्मी मेरे को डर लग रहा है, ये ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, ऐसे बोल रही थी। जो शायद सिरिया नाम की लड़की जो आजमगढ़ में मारी गई है ना, जो छत से कूद गई थी, उसको वीडियो में देख रही थी। क्योंकि भैया देखो स्कूल की चीज़ है तो देखना चाहिए हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो वो मैं देख रही थी। तो कह रही मम्मी ये बंद कर दो मुझे डर लग रहा है। ऐसे ही हुआ था मेरे भी साथ, ये छत से कूदी और बस मेरा फांसी लगाया गया है। ये ऐसे सेम कहानी यही बता रहे थे। मैंने अच्छा मैंने बेटा इसीलिए तो देख रहे हैं आगे से तेरे साथ कुछ और ना हो जाए, कुछ दुर्घटना। हम तो भैया चिंता रहती है कि 5 साल में तो हमारी बेटी हमें ये बच्चा मिला है, काफ़ी भगवान से रिक्वेस्ट किया तो 2 बच्चे हमारे, एक लड़का एक लड़की। हम डरते हैं चीज़ से कहीं से ज़्यादा टेंशन ना हो जाए। अच्छा बेटा, जब आपके साथ टीचर गलत काम कर रहे थे स्कूल में, जब आप बता रहे हो, तो आपने कोशिश नहीं की उनको रोकने की कि मेरे साथ ऐसा मत करो? आपने रोकने की कोशिश की थी उनको, टीचर को? हाँ, क्या बोले फिर? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबरदस्ती करने लगे। फिर जबरदस्ती करने लगे? ओके। हाँ अब क्यों डरती है ना, तो मैं कम इससे ये बातें कम शेयर करती हूँ। तो मैंने मेरे को बताया, मेरे को महसूस हुआ कि ये मेरे को पानी में फेंक में। अभी ये इतनी बड़ी नहीं है जो जाने कि मैं लड़की हूँ या मेरी आत्मा तो लगती कि मैं इंसान ही हूँ अभी, कि मैं नहीं मरी हूँ। तो ये कह रही मम्मी मैं बोल ली कि मेरे को नदी मत फेंको, वो फेंक के और सारे लोग चले गए। कि उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है कि उन्होंने फिर वो लोग गाड़ी से आए और मुझे एक ऐसे गांव में तो नदी वदी होती होंगी या आस पास कोई नहर वहर होगी, कह रहे मैं वहाँ से गाड़ी में पैक किया। फिर मैं देख रही थी गाड़ी में बैठी हूँ और ये लोग मेरी मतलब लाश को उठा के लेके जा रहे हैं। और मुझे ये बताती थी पहले? हाँ ये बताती। मुझे फिर पानी में फेंक दिया मैंने मम्मी। उसके बाद में कुछ याद नहीं है, उसका बाद का नहीं पता। अच्छा, आप पूछते थे इनसे ये बातें जी? नहीं, जैसे मैं गंगा जी पे गई थी। अच्छा। तो ये पानी में नहीं घुसे, नहीं मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मैंने बोला, उस समय तो भीड़ भाड़ थी तो मैं घर पे आ गई। मैंने बेटा तू पानी से क्यों डरती है, क्यों गंगा जी में नहाने से क्यों डरती है, गंगा जी है नहाना चाहिए बेटा। कह रहे मम्मी देखो एक बात बताऊँ तुम्हें। मैंने हाँ बताओ। कि जब याद है आपको मैं रोती थी, पंखे पे लटकाया था, तो उसके बाद में तो उन्होंने फेंका तो नदी में ही था। मैंने अच्छा हाँ नदी में फेंका, गाढ़ा नहीं था? नहीं गाढ़ा नहीं, नदी में फेंक दिया था उन्होंने मुझे। तो इसलिए मुझे ना पानी से बहुत डर लगता है। गंगा जी नहाने नदी पे कभी भी हम जाते तो कोई नहर वहर दिखती है तो वो ऐसे कर जाती है मम्मी मुझे चिपका लो, तो मेरे से चिपक जाती है। हाँ डर जाती। और अभी भी कहीं रात में सोती है तब भी मतलब हम कहेंगे जा अकेली चली जाए ना बाथरूम या किचन में थोड़ा पानी लिया तो अकेली नहीं आएगी, डरती है? हाँ डरती है। और आएगी हम साथ में आएंगे या फिर इसके पापा। पंखे से भी डरती है जी? हाँ पंखा तो अब तो खैर नहीं डरती, अब हैबिट पड़ गई है। शुरू में पंखे से देख के डरती थी, ये पंखा नहीं चलाने देती थी तो ये हल्का से स्लो करके कूलर ही चलाते थे हम। पंखा ऊपर स्कूल से भी बचपन में डरती है? अब तो स्कूल से नहीं डरती होगी? नहीं अब तो खैर हैबिट पड़ी, अब 2.5-3 साल, अब तो 9 साल की हो गई तो अब तो रोज़ जा ही रही है स्कूल में। एडमिशन 2.5-3 साल की थी तो KG में लिया था इसको, तो हम साथ में जाते। एक दिन हफ्ते में एक बार तो छोड़ के आते थे, डरते थे। ये रोती इतना थी
एकदम ऐसे रोती थी, क्या बताएं आपको कि मैं खुद ही परेशान हो जाती थी, ऐसे क्या हुआ है इसके साथ, इतना क्यों डरती है ये। तो मैं मैं सर से रिक्वेस्ट किया करते को 4-5 घंटे की तो पढ़ाई होती है स्कूल में, तो इतने देर तक कैसे रुके, छोटा बेबी थी हमारे पास और दूसरा भी। तो हम कोशिश करते जब तक इसके रो रो के बुरा हाल हो जाता था। मैं लेने जाती थी तो वो जल्दी छुट्टी से पहले ही कॉल कर देते थे कि अब ऐसा है अपनी बेटी ले जाओ, ये चुप नहीं रही है, ले जाओ, अब कोई बात नहीं, अभी हो सकता है डर रही। उनको तो ये बात नहीं बताई थी मैंने कि इसके साथ ऐसा। अब तो वैसे ठीक रहती है जी? हाँ अभी तो खैर ठीक रहती है, अब ज़्यादा रोती तो नहीं है, अब बड़ी हो गई है। जब ज़्यादा रोती थी, बहुत डरती थी, बच्चों को देख के मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत जाना, घर पे तो पढ़ोगी, ट्यूशन पढ़ोगी। हाँ ट्यूशन दीदी हो तो पढ़ाना, मुझे जेंट्स के पास नहीं पढ़ती। आज भी नहीं पढ़ती जी? हाँ अब मजबूरी है, क्या करें, वहाँ पर टीचर लेडीज नहीं है, हमारे जेंट्स ही हैं 7वीं। बेटा अब भी डर लगता है स्कूल में, टीचर से डर लगता है अभी भी? थोड़ा बहुत घबराते हो? हाँ भय आता है? वही बात है, इससे थोड़ा डरती है ये। तो उसको ट्यूशन तो खैर जो ट्यूशन में जाती है वो तो दीदी हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा आपका दूसरा बेटा भी है जी, इसका ऐसा क्या आपको लगा कि हाँ इसका पुनर्जन्म हुआ है कुछ? आपने जैसे ये बातें तो अच्छा होगी, हाँ, कुछ और भी ये कुछ ऐसी? जन्म लिया था जब ये हुई थी हॉस्पिटल में, तो ये उसी समय ये इतना रो रही थी और इसके जो सर पे है ना, यहाँ पे गोल गोल एकदम रेड सा निशान था, जैसे घर के चूड़ी का होता है या चंद्रमा का होता है ना, इस तरीके का यहाँ पे इसका निशान था। अच्छा। तो हमारी जो सासू माँ थी उन्होंने इसे लिया, तो ये उन्होंने पूछा हाँ बाबू क्यों रो रही हो, भूखी आई हो? तो कहती थी हूँ ऐसे करती थी ये। तो उन्होंने 1 गिलास चाय मंगाई कि हो सकती भूखी हो ये, तो उन्होंने पिलाई, तो इसने आधी गिलास चाय पी गई है उस समय, जबकि उस समय बच्चा 1 चम्मच पानी नहीं पी पाता है जब जन्म लेता है। सही बात है जी। उसके बाद में जब इसको देखा तो जैसे मतलब ब्लीडिंग सी हो रही थी, तो 1 हफ्ते तक ब्लीडिंग चली इसकी। तो हम डर गए थोड़ा, ऐसा बच्चे के साथ होता नहीं किसी के साथ, हम भी बड़ा टेंशन में। तो फिर डॉक्टर को दिखाया हमने, डॉक्टर साहब ऐसा होना नहीं चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। कह रहे हाँ होती तो नहीं, अब ऐसा क्या उनकी, अब इतने छोटे बच्चे को दवाई भी नहीं दे सकते, दवाई भी गर्म होती हैं। तो फिर उन्होंने कहा देख लो आप 1 हफ्ते तक। तो हमारे घर वालों ने समझाया देखो ऐसा होता है, कभी कभी जन्म होता है, किसी पीरियड में मारी गई होगी ये, हो सकता है उसकी रीजन हुआ हो। सही बात है। कोई ज़्यादा टेंशन मत लो इस चीज़ का। फिर हमें भाभी ने भी समझाया ज़्यादा टेंशन मत लो बेटा, कोई नहीं सही हो जाएगी। तो हम उस लगभग 1 हफ्ते तक इसकी ब्लीडिंग चली गई। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो हमारे चैनल के साथ जो आपने जो बातें हैं वो बच्ची जो इसके पूर्व जन्म की जो बातें हैं वो शेयर की जी। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और पुनर्जन्म के समय समय पे ऐसे केसेस आते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, डिजिटल मीडिया भी नहीं था। तो समय समय पे जो पुनर्जन्म के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। हालांकि साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन वैदिक धर्म जो है, हमारे वैदिक ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी हैं, पुनर्जन्म इंसान का होता है। तो फिलहाल जो बच्ची है, क्या नाम बताया बेटा आपका? पलक। पलक का जो इसके पूर्व जन्म की जो घटना थी वो इसको इस जन्म में भी याद है, और आज भी ये बच्ची स्कूल में जाने से घबराती है, पंखे से घबराती है, पानी से घबराती है। तो आमतौर पे भी ऐसा कुछ हमारे आसपास में लोगों के बच्चों के साथ होता है, अलग से फोबिया, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। हो सकता हो कुछ उनके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके पिछले जन्म में हुआ हो। तो और भी ऐसी ऐसी जो सच्ची घटना है, पुनर्जन्म की सच्ची घटना आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।